अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला तमाम देखने वालों को खुश रखे, सबके दस्तरखान हरे भरे रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ रुमाली रोटी या उल्टे तवे की रोटी बनाने की रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी कि ये रोटी जो है हम घर में किस तरह बना सकते हैं। तो वीडियो जो है बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको आपने फुल वॉच करना है। तो इंग्रेडिएंट देखते हैं। मैंने 1.5 कप मैदा है मेरे पास, आधा कप गेहूं का आटा, चीनी 1 टीस्पून, 2 टेबल स्पून जो है कुकिंग ऑयल यूज़ करूँगी मैं, थोड़ा सा नमक और गूंदने के लिए दूध का इस्तेमाल करूँगी मैं। तो चलिए जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक खुले मुँह का बर्तन लिया है, उसके अंदर मैं 1.5 कप मैदा जो है मेजरिंग कप से नाप के इसे छान लिया था पहले। साथ ही साथ इसमें गेहूं का आटा जो है आधा कप वो शामिल कर दिया मैंने। इसमें चीनी 1 टीस्पून और इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हम इसकी डो तैयार करेंगे रोटी की। अब मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ। अब इसको हल्के हाथों से गूंद लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा दूध जो है उसके साथ इसको मैं गूंदूंगी। दूध के साथ आटा गूंदने का ये फ़ायदा होता है कि ये बहुत अच्छा नरम और मुलायम आटा जो है वो गूंदा जाता है। वीडियो का कोई पार्ट आपने स्किप नहीं करना ताकि आपसे कोई भी चीज़ जो है वो मिस ना हो और आपकी रेसिपी जो है वो ख़राब ना हो। थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के आटे को गूंदते जाना है। ये देखिए, अब मैं इसको 1 से 2 मिनट जो है वो इसी तरह से मसल लूँगी। फिर इसके बाद मैंने इसको बोर्ड के ऊपर रख दिया है खुश्का डाल के। इसको मैंने खींचना है जैसे, और फिर इसको रोल करना है। इसी तरीके से इस आटे को कम से कम 10 से 12 मिनट जो है वो इसी तरीके से गूंदना है। इस तरह आटे को गूंदने से इसके अंदर जो है वो लचक आ जाएगी और आपका जो आटा है वो बहुत फाइन जो है वो गूंद कर तैयार होगा। बस खुश्का थोड़ा थोड़ा सा डालते जाना है और इसी तरीके से इसे फोल्ड करते जाना है, खींचना है और फोल्ड करना है। इससे आटे के अंदर लचक भी होगी और नरम और मुलायम होगा और इस तरह आपकी रोटी जो है वो टूटती नहीं है। घर में ये रोटी जो है वो बनानी बहुत आसान है। इसको बिगनर्स जो है वो भी इजीली बना सकते हैं। डो हमारी गूंद चुकी है जी। अब मैं इसका एक बड़े से साइज़ का पेड़ा बना लूँगी और इसको मैं एक बाउल के अंदर रख दूँगी ताकि इसको हम रेस्ट दे सकें। बाउल के अंदर मैंने इसको रख दिया। अब मैं इसको गीले रुमाल के साथ कवर करके 10 से 15 मिनट का रेस्ट दूँगी। गर्मी का मौसम है, आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। अब दूसरी तरफ मैंने लिया जी 1 गिलास पानी। इसके अंदर मैं 4 टीस्पून भर के नमक के डालूँगी। सादा पानी है ये और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसको साइड पे रख लूँगी। दूसरी तरफ हमारे आटे को जो है वो रेस्ट आ चुका है 15 मिनट का। अब मैं इसको निकाल लूँगी बोल से बाहर और इसके थोड़े थोड़े से पीस करके रखती जाऊँगी ताकि इसके जो हैं पेड़े बना सकूँगी। इसके 5 से 6 पेड़े जो हैं इतनी डो के बन जाएंगे। अगर आप बड़ी बनाएंगी तो फिर 4 बनेंगी। अगर दरमियाने साइज़ की रोटियां तैयार करेंगे तो फिर 6 बन सकते हैं। खुश्का ले लूँगी मैं हाथ में थोड़ा सा और ये देखिए मैंने पेड़े तैयार करके रख लिए हैं। अब एक पेड़े को अच्छे से मैं प्रेस करूँगी और फिर इसको रोलर पिन की मदद से बेल लेंगे। रोटी आपकी इस तरह जितनी भी पतली आप बेल सकते हैं उतनी बेल लें। दूध के साथ आटा गूंदने से और ज़्यादा उसको फोल्ड करने से आपकी रोटी जो है वो कभी भी नहीं टूटेगी। इसको जितना मर्ज़ी पतला आप बेल के साइड पे रख लें। दूसरी तरफ मैंने कर लिया जी, एक कढ़ाई ली है लोहे की और इसे अच्छे से साफ़ करके धो के इसको चूल्हे के ऊपर मैंने गर्म करने के लिए 10 मिनट पहले रख दिया था। अब मैंने जो नमक वाला पानी लिया था उसकी छींटें जो है वो कढ़ाई के ऊपर मारती जाऊंगी और नमक की एक लेयर जो है वो हमारी कढ़ाई के ऊपर ठहर जाएगी।
इस तरीके से हमारा ये उल्टा तवा जो है वो घर में तैयार हो गया है। तो इसका टेम्परेचर जो है चूल्हे का मैंने हाई रखा था, उसके ऊपर मैंने इसको गर्म कर लिया। अब रोटी ये देखें, इस तरह आपने दोनों हाथों से उठानी है, उल्टे हाथों के ऊपर इसको पकड़ के हल्का सा हम घुमाएंगे तो इसका साइज़ जो है वो मज़ीद बड़ा हो जाएगा। अब मैं इसको इसके ऊपर डाल दूँगी और फ्लेम जो है वो दरमियाने साइज़ का रखना है आपने। ये देखें, इसके ऊपर हल्के हल्के से जो है वो फूल आना शुरू हो जाएंगे और चम्मच की उल्टी की साइड से मैं इसका किनारा जो है इसको हल्का सा पकड़ूंगी तो इस रोटी को हम आसानी से पलट सकते हैं। कितने प्यारे इसके ऊपर फूल आए हैं, ज़बरदस्त सी हमारी रुमाली रोटी जो है वो बन रही है। अब दूसरी साइड को हम इसी तरह थोड़ी देर के लिए पकने देंगे और रुमाल के साथ हल्का सा इसको किनारों को दबाते जाएंगे ताकि इसकी दूसरी साइड जो है वो भी अच्छे से पक जाए। ये देखें कितने अच्छे इसके ऊपर भी फूल आ गए हैं। जिस साइड पे नहीं होंगे आप इसको रुमाल की मदद से डाल सकते हैं। इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये बहुत गर्म है, अब मैं इसको रुमाल की तरह देखें मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। अब मैं इसको उतार लूँगी और इसी तरह से मैं दूसरी रोटी इसके ऊपर डालती जाऊँगी। टेम्परेचर जो है हमारे कढ़ाई का बहुत ज़्यादा हाई है और ये जब इसके ऊपर नमक वाला पानी डाला जाता है तो ये एक नॉन स्टिक की शक्ल अख्तियार कर लेती है और फिर इसके ऊपर रोटी जो है वो चिपकती नहीं है। ये देखें फूल आ गए हैं इस रोटी के ऊपर भी। चंद सेकंड के अंदर आपको पता चल जाएगा। छुरी की मदद से या चम्मच के किनारे जो है उसके साथ उल्टी साइड से आप करेंगे तो रोटी अलग हो जाएगी। ये देखें बड़े आसानी से इसकी साइड जो है वो पलट ली है। अब इसको मैं रुमाल के साथ प्रेस करती जाऊंगी तो इसकी जो दूसरी साइड है वो कुक होती जाएगी। ये बहुत मज़े की बनती हैं रोटियां। अगर आप घर में इसको बनाएंगे एक दफ़ा तो आप बार बार बनाएंगे। इसी तरह से मैं रोटियां जो हैं वो तैयार करती जाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन्हें ट्राई किया करें और अपना फीडबैक दिया करें। ये देखें जी हमारी तीसरी रोटी जो है वो भी इसी तरह से पककर तैयार हो चुकी है। इस तरह से मैं तमाम रुमाली रोटियां जो है मैं बना चुकी हूँ, जो बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त लग रही हैं। और आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें, लाइक और शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। मैं इसको माश की दाल के साथ सर्व कर रही हूँ। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। तो मिलते हैं जी किसी और अच्छी सी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।